मार्क्सवादी दर्शन में जो हिंसा है वो केंद्रीय स्थान पर है। उसी का एक नमूना कल दिल्ली में देखने को मिला, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और उसमें ये सरकार जो कभी मार्क्सवादियों के समर्थन पर चलती थी, उसकी जो कानून और व्यवस्था है दिल्ली में, उसकी विकलई खोलती है। बहुत ही निंदाजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। सीपीआई नेता अतुल अंजान ने वामपंथियों द्वारा पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ हुए दुर्व्यवहार का जिम्मेदार ममता की शासन व्यवस्था और उकसाने वाली उनकी अश्लील भाषा को ठहराया है। सुदीप्त गुप्ता की जो हत्या उन्होंने पुलिस कस्टडी में कराई, वो दर्दनाक मौत देश में जनतांत्रिक व्यवस्था और पुलिस की आक्रामकता और सरकार की आक्रामकता का प्रतीक है। और हमने जो विरोध यहां किया वामपंथी लोगों ने, वो निश्चित रूप से एक विरोध प्रकट करने का अधिकार है। अगर कहीं कुछ उसमें शालीनता नहीं रह गई है तो विक्षोभ है नौजवानों का, विद्यार्थियों का, क्योंकि ममता बनर्जी के जो कमेंट्स होते हैं वो लोगों को उचकाते हैं। पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े लंबे वादे करने के बाद वो आई, लेकिन वादों का सब हवा निकल गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शालीनता दिखानी होगी और वो अश्लीलता के शब्द प्रयोग करेंगी तो उनका पश्चिम बंगाल में जबरदस्त विरोध होगा। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गाँव में उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार, मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with बांसवाड़ा शहर के त्रिपोलिया रोड पर रहने वाली एक हाथ खो चुकी लेखनी जोशी के जीवन में भगवान ने मानो दुखों की एक पूरी श्रृंखला ही लिख दी हो। पहले पिता राघवेंद्र जोशी की ऐसे में मृत्यु, कुछ वर्ष बाद ही मां आरती जोशी भी चल बसी। ऐसे में लेखनी के मामा नितिन पंड्या ने लेखनी के लालन पालन व पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी संभाली। पर पेशे से इलेक्ट्रीशियन नितिन पंड्या की आमदनी इतनी नहीं थी कि वो लेखनी की पूरे ढंग से देखभाल कर सकते। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की पालनहार योजना लेखनी और उनके मामा के लिए बड़ा सहारा बनकर सामने आई। पालनहार योजना के तहत लेखनी को 675 रुपए प्रति माह और दूसरे आवश्यक खर्च के लिए अलग से 2000 रुपए हर साल मिल रहे हैं। ये मेरी भांजी है, मेरी छोटी सिस्टर की लड़की है और इसकी मदर और फादर दोनों की डेथ हो चुकी है। सरकार ने जो पालनहार योजना चला रखी है उससे मदद मिल रही है मुझे। वो काफी अच्छी योजना चलाई है इन्होंने। इस बच्ची को कुछ रुपए मिल रहे हैं, 675 रुपए, और इसके अलावा साल के 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसको मैं इस बच्ची की पढ़ाई के अंदर लगा रहा हूँ कि ये बच्ची पढ़ के आगे कुछ करे और आगे बढ़े। इसके लिए मैं काफी शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी योजना और भी चलाई जाए ताकि बच्चे घर के माहौल में ही पड़े हुए और इनको कभी ऐसा महसूस नहीं हो कि मेरे माता पिता या कोई नहीं हमारा। गौरतलब है कि पालनहार योजना से न केवल राज्य के अनाथ बालक बालिकाएं अपने संबंधियों के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं, बल्कि उन संरक्षकों को भी ये बच्चे अब भार स्वरूप नहीं लगते हैं, जिससे वे इन बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर पूरा ध्यान दे पाते हैं। मामा! मामा! बेबी! मामा! मिया! खाइए तो सही। Mamma mia!
मीठे से भी मीठा मामा मिया। हमारे कुशल इंजीनियर सैकड़ों दक्ष श्रमिकों आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं आपको और आपको आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरुआती दौर में ही मरीजों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई है। योजना के सिर्फ 3 दिनों में ही आम मरीज ने इस योजना का जबरदस्त फायदा उठाया है। अब गरीब मरीज बेफिक्र होकर अस्पताल आ रहा है। जांच कराने और दावा लेने के बाद मरीज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुक्रिया अदा करना भी नहीं भूल रहा है। एसएमएस अस्पताल के एक्स-रे रूम के बाहर रोती बिलखती इस गरीब मां के दर्द को महसूस कीजिए। बेटी बीमार हुई तो उसे वो नागौर जिले में स्थित अपने गांव से प्रदेश के इस सबसे बड़े अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आई। अस्पताल में उसे भर्ती कराया। यहाँ उसकी तमाम जांच फ्री हो गई और वार्ड में लगभग तमाम दवाएं भी उसे मुफ्त में मिल रही हैं। लेकिन वो अनपढ़ है, लिहाजा आशंका के मारे बिलख रही है कि कहीं बीमारी उसकी बेटी के लिए मुसीबत न बन जाए, इसलिए उसके आंसू बहे जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि अगर निशुल्क दवा और जांच योजना नहीं होती तो क्या यह महिला अपनी इस बेटी को अस्पताल लाने और इलाज का खर्च जुटाने के लिए कितनी परेशान होती। ये कहानी अकेली इस महिला की नहीं है, बल्कि एसएमएस के हर वार्ड में और हर कतार में खड़े हर दूसरे तीसरे परिजन की है। अब मुफ्त में दवा के बाद निशुल्क जांच योजना का ऐसे मरीजों को लाभ मिला तो सबके चेहरों पर सुकून दिख रहा है। ऐसा मेरी मदर यहाँ भर्ती है और मैं मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हजारों रुपए की जांच फ्री हो गई है यहाँ पर। योजना लागू होने के बाद प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का आउटडोर 15 से 25% तक बढ़ गया है। एसएमएस अस्पताल में 24 घंटे में ही 16,782 जांचें मुफ्त की गई, जबकि आउटडोर मरीजों का आंकड़ा मंगलवार को 7,157 तक पहुंच गया। एक ही दिन में सरकारी अस्पताल में 5 लाख से ज्यादा की जांचें फ्री की गई, जबकि यही जांचें अगर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर कराई जाती तो इस पर मरीजों का लगभग 30 लाख रुपए खर्च होता। हालांकि योजना के प्रति मरीजों में जबरदस्त उत्साह होने से फिलहाल कतारें लंबी हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को थोड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जांचों से फायदा तो मिला, बहुत सब कुछ मिला। गरीबों के लिए भी राहत मिली और वैसे मरीजों के पास पैसे नहीं है उनके लिए भी राहत मिली, परंतु ये है कि उनमें भीड़ ज्यादा रहती है। जो समय जो लाइन में लगता है वो लाइन का समय किसी भी तरह से कम हो। कल की अपेक्षा आज स्थिति में काफी सुधार हुआ। कल काफी ज्यादा भीड़ थी, डिसऑर्गेनाइज था, लेकिन आज व्यवस्थाएं काफी अच्छी रही। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना लागू होने से निजी डायग्नोस्टिक सेंटर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें आशंका है कि योजना की कामयाबी उनके धंधे पर भी देर सवेर मार जरूर करेगी। लिहाजा वो सरकारी अस्पतालों में हो रही भारी भरकम जांचों की गुणवत्ता पर दबी जुबान से सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने दावा किया है कि जांचों की गुणवत्ता की हर कसौटी पर अस्पताल खरा उतरेगा। इतनी भीड़ में है तो मेरी जांच कैसी होगी कैसी नहीं होगी, इस चीज का सरकार को थोड़ा सा जो है क्वालिटी कंट्रोल जरूर कंट्रोल करना चाहिए।
कोशिश ये की जा रही है कि जो मानक हैं, चाहे वो ISO मानक हो, चाहे NABH ग्रेडेड मानक हो, उस स्तर के रिजल्ट यहाँ के आने वाले समय में रहने वाले हैं। बिल्कुल ही नहीं है, कोई शक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल SMS की जांचों की क्वालिटी का जो स्तर होगा वो एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होने वाला आने वाले टाइम में। बहरहाल मुख्यमंत्री के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्रिंसिपल और अधीक्षक शुरुआती दौर में ही योजना की खामियों को ढूंढकर उनके समाधान में जुटे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सप्ताह भर बाद योजना पूरी रफ्तार से दौड़ेगी और इसका फायदा हर उस जरूरतमंद को मिलेगा जो अब तक पैसे के अभाव में अस्पताल की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाता था। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना उखड़ती सांसों के लिए जीने का सहारा बनने लगी है। गरीब मरीज की फटी जेब में चाहे पैसा हो या ना हो, लेकिन उसे महसूस होने लगा है कि सरकारी अस्पताल में पहुंचने के बाद उसका इलाज जरूर होगा। राइट टू हेल्थ केयर की दिशा में सरकार का ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाने लगा है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, ETV न्यूज, जयपुर। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। माँ बनना हर नारी के लिए सबसे बड़ा सुख होता है, पर यह सुख अपने साथ कुछ खतरे भी लेकर आता है। ऐसे ही कुछ खतरों से दो चार होना पड़ा बीकानेर निवासी पिंकी जोशी को। एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देने के हफ्ते भर बाद उसके सर में अचानक दर्द शुरू हो गया। बीकानेर के PBM अस्पताल में दिखाया तो जरूरी जांचें होने के बाद पता चला कि उसके सिर में खून के थक्के बन गए हैं। करीब 10 दिन तक PBM अस्पताल में इलाज करने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर पिंकी को SMS अस्पताल जयपुर में रेफर कर दिया गया और यहाँ उसका करीब 15 दिन तक इलाज चला। इलाज के दौरान पिंकी को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा सहारा मिला। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पिंकी को इलाज के दौरान निशुल्क जांच, PBM अस्पताल से SMS अस्पताल जयपुर तक की निशुल्क परिवहन सुविधा मिली तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत इलाज के लिए सभी दवाइयाँ निशुल्क उपलब्ध कराई गयी। आज पिंकी और उसके परिजन सरकार की इन योजनाओं के लिए सरकार के आभारी हैं और धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि इन योजनाओं ने उन्हें न केवल बुरे वक्त में आर्थिक संबल दिया बल्कि मानसिक परेशानियों के बीच उम्मीद की एक किरण भी जगाई है। इसके सर में दर्द होने लग गया था और भयंकर रूप से दर्द हो गया था। फिर यहाँ से हम उठा PBM अस्पताल ले गए थे। उसके बाद में उन्होंने इलाज किया था, कुछ गोलियों का पार नहीं पड़ी। फिर वहाँ से हमने रेफर करा के जयपुर लेके गए। जननी सुरक्षा के इलाज तहत सारी अपने को दवाइयाँ, CT स्कैन वगैरह सारी फ्री ऑफ मिल गई और एम्बुलेंस का किराया मिल गया। पूरा धन्यवाद है कि ऐसी योजना चलाते रखें और बंद नहीं करे और योजना बढ़ाते रहे। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। 1500 सीसी का इंजन है, 100 PS पावर। माइलेज कितना देती है? 5.8 किलोमीटर पर लीटर। ब्रिलियंट यार, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मैं चिप्स भी खाऊं और मेरा वेट भी लूज हो जाए। It's true. The advanced ID.Tech diesel engine from Honda is the most powerful in its class and also gives the best mileage in the country. Coming soon in the new Honda Amaze. OK Plus Ananta at Jaisinghpura, Jaipur. An exclusive 4 BHK luxurious villas, जहां मिले आपके सपनों का आशियाना। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बजट घोषणा ने बांसवाड़ा जिले की सुजीता शाह की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही विधानसभा में बजट भाषण के दौरान सरकारी स्कूलों की सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा दिलाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री गहलोत की सोच है कि शिक्षा के विस्तार के लिए जितने स्कूल कॉलेज जरूरी हैं, उतनी ही जरूरत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन
देने की है और बालिकाओं के मामले में तो इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। बस इस घोषणा से सुजीता की उम्मीदें पंख पसारने लगी। बचपन से ही कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी शख्सियतों से प्रभावित सुजीता उनकी तरह ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहती थी, मगर सुजीता के माता पिता की आर्थिक हालत को देखते हुए शायद ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। अब सुजीता को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का पता चला तो वह दुगने उत्साह से अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई और नतीजे में उसका स्थान प्रदेश की वरीयता सूची में था। आज सुजीता अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के सपने के सच होने से खुश है। उसका कहना है कि अब आसपास की और बालिकाएं भी आगे पढ़ने को प्रेरित हुई हैं। मेरे 10वीं में 93.83% बने और मेरिट में 5th रैंक। मैं अपने गांव बागेश्वर, अपने जिला बांसवाड़ा, अपने राज्य राजस्थान और अपने पूरे भारत देश का नाम रोशन कर सकती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात मेरिट में आने के बाद यही मुझे मिली। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और विदेश में पढ़ने का मौका दिया। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। सीधा रुख कर रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी अपनी बात रख रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर की जो हमारे देश के संविधान का बेसिक फीचर है उस पर आघात करते हैं। ऐसे सारे समझौते बिना पार्लियामेंट की स्क्रूटनी के नहीं होने चाहिए और इस मामले को हम अब संसद में भी उठाएंगे और बार बार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन समझौतों पर, इन शर्तों को जनता के सामने रखे हुए बगैर आप संविधान के इस प्रावधान का कि संधियां एग्जीक्यूटिव खाली कर सकती है, नाजायज फायदा न उठाए। और इसलिए मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि ये बात की जानी चाहिए कि संविधान में वो संशोधन किया जाए कि वो सारी संधियां जो देश की सॉवरेनिटी पर, फंडामेंटल राइट्स पर, फेडरल स्ट्रक्चर पर किसी तरह से भी आघात करती हों, वो बिना पार्लियामेंट की स्वीकृति के, बिना मंजूरी के, बिना रेटिफिकेशन के दस्तखत नहीं होने चाहिए। ये है, ये बटवा दें। हाँ, एनी क्वेश्चन? हाँ, No, we were the government, we did it, but we did not impinge upon any such rights. Most of them were the bilateral treaties, जिसमें इस बात के बारे में पूरा ध्यान रखा गया कि ऐसे शर्तें नहीं होनी चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं है, FTAs तो होंगे, समझौते होंगे, बायलेटरल ट्रीटीज होंगी, BIPTA होंगे, जो बहुत से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की ट्रीटीज होती हैं सब होंगे, बट दे शुड बी इन द नेशनल इंटरेस्ट। उससे देश के हितों पर आघात नहीं होना चाहिए। नहीं, हमने बहुतों से किए हैं, बट बिकॉज EU से साथ बात हो रही है, 15-16 को दे आर नेगोशिएटिंग विद इट, देयरफॉर इट इज। अदरवाइज मैंने शुरू में ही कहा कि उन सारे समझौतों को जो हुए हैं आज तक, हमने जो किए हैं वो भी खोल के रख दीजिए पार्लियामेंट के सामने, अगर उसमें गलती है तो उसको भी सुधारिए। लेकिन वंस यू एंटर इनटू सच कंडीशंस व्हिच डू नॉट अलाउ यू टू रिव्यू, गड़बड़ हो जाएगी। पॉलिसी स्पेस आपके हाथ में रहना चाहिए। दुबे जी, आपका सवाल। हाँ, तो रिटेल में FDI का मुद्दा है और यूरोपियन यूनियन के कुछ घटकों से भारत रिटेल में FDI के समझौते साइन करने जा रहा है। उसको लेकर MM जोशी अपनी बात रख रहे हैं कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको लेकर बाद में आपत्ति हो सकती है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। आज दौसा जिला स्थापना दिवस है। 10 अप्रैल 1991 को दौसा प्रदेश का जिला बना। इससे पहले दौसा जयपुर जिला का अंग था। 1992 को दौसा में महुआ उपखंड को मिलाने के बाद इस जिले में 5 उपखंड शामिल हुए। बेशक आज का दिन दौसा जिले की 16 लाख की जनता के लिए खुशी मनाने का दिन है, लेकिन इस खुशी के साथ सबसे बड़ा सवाल ये भी सामने आता है कि 22 साल बाद क्या हम विकास के उस पथ पर पहुंच पाए जिसे सोचकर अलग जिले की स्थापना की गई। हर सप्ताह में 2 या 3 मंत्री दौसा से प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा हो या सड़कें, बिजली हो या पानी, दौसा में ये सभी मूलभूत जरूरतें आज भी अनुपात से बेहद कम हैं।
राजधानी के दूदू थाना इलाके में एक बार फिर 5 महीने के नवजात शिशु का शव एक होटल के पीछे झाड़ियों में मिला है। मामला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित दांतरी रामनगर गांव का है, जहां 5 माह के नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। होटल कर्मचारी द्वारा सूचना देने पर होटल मालिक ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के हॉलेज शुल्क और पुराने बकाया को लेकर आज रेलवे बोर्ड में अहम बैठक होने जा रही है। रेलवे बोर्ड के सदस्य यातायात की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में मुख्य सचिव सीके मैथ्यू भी शिरकत कर सकते हैं। पर्यटन सचिव राकेश श्रीवास्तव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के संचालन के पेटे पर्यटन निगम पर रेलवे की देनदारी करीब 22 करोड़ रुपए है। ऐसे में पर्यटन निगम चाहता है कि पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर राजस्व बंटवारे का मॉडल अपनाया जाए और पुराने बकाया को माफ कर दिया जाए। टोंक के राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी नाथमाम में मंगलवार को स्टेट ओपन की परीक्षा के दौरान नकल करते 3 छात्रों को रोकना एक शिक्षक को भारी पड़ गया। परीक्षा खत्म होने के बाद घर लौट रहे शिक्षक पर विवेकानंद सर्किल पर तीनों छात्रों ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर लात घूंसों से जोरदार पिटाई कर दी। पीड़ित शिक्षक शंकर शंभू बैरवा का कहना है कि हमले के दौरान वहां मौजूद एक अन्य शिक्षक ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे भी नहीं बख्शा। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय के प्राचार्य और अन्य शिक्षक मौके पर पहुंचे और शिक्षक को सआदत अस्पताल में भर्ती करवाया। इधर कोतवाली पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शिक्षक के बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं स्टेट ओपन का एग्जाम दे रहा था 24 नंबर कमरे में, तो उस समय मैंने 2-4 बच्चों को कहा भाई आप नकल मत करिए, तो उन्होंने कहा कि 1.5 चम्मच में तुझे बाहर निकल, बाहर देख लें तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। मैंने उस बात को सीरियस नहीं ली और जैसे रूटीन में होता है उस हिसाब से हमने पेपर लेके चले गए, कॉपियां वगैरह जमा कराई। जमा कराकर जैसे मैं बाहर निकला तो बाहर निकलते ही चौराहे पे मेरे साथ उन लोगों ने मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे मुंह पे मारा, मेरे बगल में मारा। तमाम कोठी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ओपन स्कूल की परीक्षा हो रही थी। आज परीक्षा के उपरांत कुछ परीक्षार्थियों ने स्कूल के व्याख्याता शंकर शंभू जी के साथ विवेकानंद चौराहे पर मारपीट कर दी। उसमें उन्होंने ये बताया कि हमने इनको अंदर नकल नहीं करने दी, इस बात को लेकर हमारे से मारपीट की है। गुरुजी की रिपोर्ट के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। स्नो प्योर हर्बल क्रीम, 40 वर्षों का विश्वास अब आप। नमस्कार,
मैं हूं आपकी होस्ट खुशबू कनकन। स्वागत करती हूं आप सभी का संगनी फॉर टुडेज वुमेन में। आज हम आपके लिए सबसे पहले सेगमेंट में लेकर आए हैं ब्यूटी मेकओवर। साथ ही साथ हम बात करेंगे अपनी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से और आखिर में हम आपको सीधे ले चलेंगे स्टाइल बाजार की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। क्लींजर एप्लीकेशन के बाद उसे रिमूव करने के लिए वेट कॉटन का प्रयोग कीजिए और चेहरे से क्लींजर को साफ कर दीजिए। पड़ोसियों की बहुओं को देख के आदमी को एक इंटीग्रेटेड पिक्चर बना लेता है कि सारे गुण मेरी बहू में हो। जी जी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर प्रिंट्स को स्टाइल स्टेटमेंट का हिस्सा बनाने जा रही हैं, तो इस बार कार्टून प्रिंट्स को खास तरजीह दें। वेल, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, महिलाएं अपनी ब्यूटी को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। अगर एक भी प्रॉब्लम आ जाती है उनकी स्किन में या हेयर में, तो वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसलिए आज का हम अपना ये एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपनी ब्यूटी को और भी ज्यादा इनहेंस कैसे कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इस वीकेंड पार्टी में कुछ अलग नजर आना चाहती हैं, तो आपका मेकअप भी कुछ खास होना चाहिए। आज के ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्टी मेकअप प्रोसीजर, ताकि आप सही ट्रिक फॉलो करके अपने मेकअप को कंप्लीट लुक दे सकें। मेकअप शुरू करने से पहले त्वचा की सफाई बेहद ही जरूरी है, इसलिए क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करके चेहरे को मसाज प्रोसेसिंग में साफ करिए। क्लींजर एप्लीकेशन के बाद उसे रिमूव करने के लिए वेट कॉटन का प्रयोग कीजिए और चेहरे से क्लींजर को साफ कर दीजिए। पूरी तरह से स्किन क्लीनिंग के बाद अब जरा सा मॉइस्चराइजर लें और चेहरे पर अच्छी तरह लगाएं। स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद कंसीलर उठाएं और चेहरे पर जहां जहां दाने, कील, मुहासे, डार्क सर्कल या फिर डार्क स्पॉट हो, प्रॉपरली कंसील कर लें। कंसीलर का प्रयोग आप इस तरह फिंगर टिप की सहायता से इफेक्ट एरिया पर करते जाइए। आफ्टर एप्लीकेशन अब उसे त्वचा में ब्लेंड करने की बारी है, इसलिए हल्के हाथों से प्रॉपर वे में कंसीलर को स्पंज की सहायता से ब्लेंड कर दीजिए। इस तरह पिंक शैडो अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर ऑरेंज या येलो शैडो अप्लाई करिए। फिर उसे प्रॉपर लुक देने के लिए मिक्स कर दीजिए। शैडो एप्लीकेशन के बाद अब आई लाइनर लें और ट्रेंड के अकॉर्डिंग हल्का या पतला आईलाइनर इस तरह केयरफुली अप्लाई कर दीजिए। लाइनर का यूज करने के बाद मस्कारे का प्रयोग करें ताकि आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगें। इस तरह मस्कारा एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद आई मेकअप के लास्ट स्टेप में आप जरूरत के अनुसार हल्का सा काजल भी लगा सकती हैं। अब पार्टी मेकअप के आखिरी स्टेप में होठों का मेकओवर करिए, लेकिन उससे पहले लिप लाइनर या लिप पेंसिल से होठों पर एक आउटलाइन बना लीजिए। होठों पर आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद अब ड्रेस और फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग लिप कलर शेड को उस आउटलाइन के बीच में फिल करते जाइए। इस तरह आपके लिप मेकओवर के साथ ही आपका पार्टी मेकओवर प्रोसीजर पूरा होता है और आप नजर आती हैं सबसे अलग। तो फिर क्या, फॉलो कीजिए पार्टी मेकअप ट्रिक्स और बन जाइए पार्टी की शान। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि क्या कुछ करना है आपको अपनी ब्यूटी को और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए। टेंशन नहीं लीजिए, हर चीज का इलाज होता है। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangani@etv.co.in।
इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, इसलिए कहीं मत जाइएगा।